हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज के लेक्चर में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा यूनिट ऑलरेडी चल रहा है, हमारे प्रीवियस अर्लियर लेक्चर 2-3 हो चुके, इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ओवेरी जो कि हमारी फीमेल गोनेड्स होती है, राइट। तो इनका स्ट्रक्चर, इनका फिजियोलॉजी, इनका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे ऑक्यूर होता है, कितने दिन का पीरियड होता है, कब हमारे फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, कब सेट होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूट्रस का फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। चलिए तो आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखा जाए हमारा स्ट्रक्चर यदि हमारा ओवरीज का, तो यदि इसकी शेप, साइज और फंक्शन की यदि यहाँ पर बात की जाए तो हमारी ओवरी का जो शेप है वो कौन सा है, ऑलमंड शेप होता है, ओवल शेप होता है ना। ओवल शेप की होती है, बायलेटरल होती है, बायलेटरली हमारी अटैच होती है, हमारे लिगामेंट से अटैच होती है, वो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। बेसिकली बायलेटरल दो होती है, और एक जब हमारी स्टफ होती है फिर अनदर फंक्शन करती है। अल्टरनेट इनका फंक्शन होता है, फर्स्ट मंथ में एक वर्क करती है, फिर रेस्ट करती है, फिर दूसरी वर्क करती है, फिर एक रेस्ट करती है, फिर दूसरी वर्क करती है। इस तरीके से ये वर्क करती है दोनों ओवरीज, राइट। अब इसमें देखो दो पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। बेसिकली एक इसका हमारा सेंट्रल पार्ट है और एक इसका आउटर पार्ट, पेरिफेरी पार्ट है। तो जो सेंट्रल पार्ट इसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, मेडुला, और जो हमारा पेरिफेरल पार्ट है, लेटरल पार्ट, उसको हमने यहाँ पर नाम दिया हमारा कॉर्टेक्स, जिसमें एक हमारे क्यूबोइडल सेल होते हैं, हमारे जर्मिनल सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। जो आउटर लेयर होती है वो किसकी होती है, हमारी जर्मिनल सेल की रहती है। उसके बाद हमारी इपिथेलियम सेल की रहती है, इंटरनल लेयर, ऐसे करके इसमें लेयर होती है, राइट। और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे फॉलिकल को मैच्योर करने का। फॉलिकल से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्राइमोडियल, प्राइमरी, टर्शियरी स्टेज पे रहते हैं, यहाँ पर मैच्योर हो रहे होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। और ये देखा जाए हमारे मेडुला में, तो मेडुला में हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल यहाँ पर ब्लड वेसल्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा मीजोबेरियम। मीजोबेरियम की यदि बात की जाए, मीजोबेरियम क्या करता है, हमारे लेटरल, हमारे यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल लेटरल जो स्ट्रक्चर होती है उससे कनेक्ट करने का काम करता है ओवरीज को, जहां पर हमारी नर्व और ब्लड वेसल्स हमारी आती है, ब्लड वेसल्स का जहां पर आर्टरीज का और वेन्स का सप्लाई होता है। तो ये तो हो गई बेसिक इसका स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं और कैसे ये सारी चीजें परफॉर्म होती है और हमारे किस तरीके से हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है और कैसे हमारा मेंसेस साइकिल जो परफॉर्म होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बारे में हम इसको टोटली समझने वाले हैं। थोड़ा सा और हम इसका देख लेते हैं। यदि शेप की बात की जाए तो ऑलमंड या ओवल शेप की होती है। साइज की बात की जाए इसके तो साइज में आ जाता है हमारा लेंथ इसकी होती है हमारी 4 सेंटीमीटर। वाइड कितना इसकी चौड़ाई है, वाइड की बात की जाए वाइड होता है 2 सेंटीमीटर। थिकनेस की बात की जाए थिकनेस होती है इसकी ओनली 1 सेंटीमीटर। और यदि इसकी वेट की बात की जाए तो वेट यहाँ पर इसका 4 to 8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, वाइड होती है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी, थिकनेस मोटाई होती है 1 सेंटीमीटर, और इसका वेट होता है 4 to 8 ग्राम, नॉट सेंटीमीटर, ठीक है, 4 to 8 ग्राम होता है वेट इसका। अब ये कैसे फंक्शन करती है, क्या इसमें फंक्शन होता है, तो हम उसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट में जैसे हमारा मेंसेस साइकिल, हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, हमारा डे फर्स्ट रहता है। तो डे 1 से क्या होता है, छोटे छोटे हमारे प्राइमोडियल ये हमारे फॉलिकल होते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी से पहले वाली जो स्टेज है वो हमारी प्राइमोडियल होती है, प्राइमरी फॉलिकल। और फिर हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल आ जाता है। हाँ, तो फर्स्ट वन में क्या होता है, डे फर्स्ट से हमारा प्राइमरी फॉलिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल इट इज द टेक प्लेस द वेयर द फॉलिकल मैच्योर, राइट। तो यहाँ पर फॉलिकल हमारे मैच्योर होते हैं। तो फर्स्ट हमारे क्या प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जो कि हमारे इमेच्योर होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, धीरे से थोड़े से और मैच्योर होते हैं। इन पे हमारे जर्मिनल सेल की लेयर आके अटैच होती जाती है। तो जैसे इनकी लेयर अटैच होती है थोड़े से और नरिश होते हैं, थोड़े से और मैच्योर होते हैं। तो हम इसको फिर हमने इस स्टेज को नाम दिया यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, जो कि हमारे डे 2 और डे 3 पर हो जाता है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल हमारा
बनना स्टार्ट हो जाता है कब हमारा डे 8 और डे 10 आसपास चल रहा होता है, तब हमारी ये मेंस्ट्रुअल हमारा बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा नेक्स्ट जो हमारा डे आता है आपका 12 से 13 दिन में, जब आपका पीरियड का चल रहा होता है हमारा 11 to 12 डेज, तो क्या होता है हमारा टर्सरी फॉलिकल फॉर्म होता है। और किसके अंदर होता है? एंट्रम के अंदर। एंट्रम क्या होता है? एक बॉडी होती है हमारी फॉलिकल के अंदर, जो हमारे फॉलिकल को फ्लूइड प्रोवाइड करती है, उसको नरिश करने का, उसको मैच्योर करने में जो कि हेल्प करता है। और आफ्टर दैट फिर क्या रहता है? जैसे डे हमारा 14 आता है, 12 दिन के बाद क्या रहता है? इट इज द प्रिपेयर फॉर द फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए तैयार रहता है। ये हमारी स्टेज होती है ग्रेफियन फॉलिकल से एक पहले वाली टर्सरी फॉलिकल में, जिसमें क्या होता है हमारा फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। और ये क्या रहता है हमारा ग्रेफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन के लिए हमारा एग रिलीज होने के लिए फुली रेडी रहता है, फुली प्रिपेयर रहता है। अब जैसे हमारा 14 डे आता है, हमारा 14वां डे आता है, तो ये क्या करते हैं हमारे ओव्यूलेशन कर देता है। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग और एक्सपेल आउट ऑफ द ओवम और एग्स फ्रॉम द हमारे ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसमें से ओवम 14 दिन आता है, 14 डे आता है, ये क्या होता है? रिलीज हो जाता है। ओवम हमारा रिलीज हो जाता है, और ओवम रिलीज होता है। यहाँ से हमने ये लेक्चर में समझा था कि हमारी क्या होती है, ऐसी हमारी यूट्राइन ट्यूब होती है। यूट्राइन ट्यूब के हमने देखा था कि अटैच किससे रहती है? हमारी फिंगर लाइक हमारी प्रोजेक्शन थी फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई से अटैच रहती है। अटैच नहीं, थोड़ा सा दूर रहता है। तो ये क्या करता है? ओवम को कैच कर लेती है। फिम्ब्रेई क्या करती है? ओवम को कैच करने के बाद हमारी यूट्राइन ट्यूब है, वहां पर इसको भेज देती है, वहां पर इसको भेज देती है। यदि वहां पर स्पर्म प्रेजेंट है ऑलरेडी, यदि हमारा सेक्सुअल इजैकुलेशन के टाइम स्पर्म हमारा आया है, हमारे मेल का स्पर्म, तो क्या करती है? उसके साथ कांटेक्ट करती है, जाइगोट फॉर्म करती है, हमारे सेकेंडरी जाइगोट, प्राइमरी जाइगोट फॉर्म करती है, जिसमें हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं, एन नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं मेल के और फीमेल के में। इससे कांटेक्ट करके फिर ये नया डिप्लॉइड सेल बनाती है, जाइगोट बनाती है। ऐसे करके हमारी प्रेगनेंसी फिर कंसीव होती है। फिर इसको क्या करती है? बाद में हमारे जो हमारी इंटरनल वॉल है, हमारी इंटरनल मसल्स हैं, कौन सी इंटरनल लेयर है हमारी यूट्रस की, वहां पर भेज देती है, वहां पे जाके इम्प्लांट हो जाता है और हमारा एम्ब्रायो बनना शुरू हो जाता है। तो ये अगली हमारी फर्दर प्रोसेस। अभी हम बात कर लेते हैं भाई इसमें अंदर क्या है। अब ये जो प्रोसेस होती है, ये कब तक होती है? हमारे 14 दिन तक, 1 से लेके 14 डे, कितने? 1 से लेकर 14 दिन तक। अब इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो और भी इंटरेस्टिंग है। इधर क्या होता है? जैसे हमारा 14 डे कंप्लीट हो गया, अब इससे क्या हो गया? ओवा या ओवम तो रिलीज हो गया, इसको हमने क्या प्रोसेस बोला? ओव्यूलेशन। कौन सा डे होता है? 14वें दिन पर। अब इसका तैयार आ जाता है व्हाट इज द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच ओवम रिलीज बाय द ग्रेफियन फॉलिकल, है ना, सिंपल वर्डिंग। उसके बाद हाँ ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल बचते हैं, इनकी बॉडीज बच जाती है। इनकी बॉडीज बचती है जो क्या करती है? फर्दर हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो हमारी प्रेगनेंसी को, एम्ब्रायो को डेवलपमेंट करने में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है, जो क्या करता है? हमारी डिलीवरी जो एम्ब्रायो जो हमारा कंसीव होता है, हमारी प्रेगनेंसी फर्टिलाइज होता है, उसको आगे ग्रोथ करने में, उसको मैच्योर करने में एम्ब्रायो को हेल्प करती है। तो अब जैसे कि मान लो भाई हमारा इधर हमारा स्पर्म सीमम नहीं था, स्पर्म हमारा नहीं था, तो ये क्या होता है? धीरे धीरे करके डिजनरेट होने लगते हैं। क्या होते हैं? डिजनरेट होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। कब तक ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? नेक्स्ट हमारा 20 डेज आने से पहले पहले ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये दो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे होंगे, यू कैन सी दैट। तो इनका नाम हमने क्या दिया यहाँ पर? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी हमने इसका नाम दिया, जो कि क्या होती है? येलो बॉडी होती है। कैसी होती है? येलो बॉडी। कॉर्पस ल्यूटियम अनदर नेम ऑफ इज येलो बॉडी। कॉर्पस ल्यूटियम इज आल्सो नोन एज द येलो बॉडी। कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको रिमाइंड रखना है ये चीजें। येलो बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये सेकंड इसका पार्ट आता है कॉर्पस एल्बिकेंस। थोड़ा सा ये डिजेनरेट हो जाता है और कम हो जाता है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसको कॉर्पस ल्यूटियम, वाइट बॉडी। अब क्या होता है? ये डिजेनरेट होना शुरू होने लगा। इसका फंक्शन हमने देखा कि क्या करते? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को इंक्रीज कर रहा है, जो कि फर्दर सपोर्ट करता है जिसमें हमारी प्रेगनेंसी में एम्ब्रायो को डेवलप करने में। अब जैसे इसका लेवल कम हो रहा है, ये डिजेनरेट हो रहा है, हमारा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल फिर से कम होना शुरू हो जाता है। कब? हमारे 14वें दिन के बाद हमारे 18 डे तक प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है।
तो उसके पहले क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, पीक पे रहता है, जिससे क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, हमारे सेल्स को मैच्योर करने का, काम होता है, उनको मल्टीप्लाई करने का काम होता है, प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी से उसको मैच्योर प्रोलिफरेशन का प्रोसेस में होता है, राइट। तो इसमें भी हमने 3 प्रोसेस देखा। फर्स्ट हमारा रहता है प्रोलिफरेशन, ओव्यूलेशन और ये ल्यूटियम फेज। 3 फेज देखा इसमें। फर्स्ट वन जो हमारा मैच्योरेशन फेज है, इसको हमने क्या बोला, मैच्योरेशन फेज, प्रोलिफरेशन फेज। इसमें क्या हो रहा है, हमारे फॉलिकल से डेवलप हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। ओके, 14वें दिन तक। उसके बाद 14वें दिन पर जैसे 40th डे आता है, तो ये क्या करता है, हमारे ओवम को रिलीज करता है। जैसे ओवम रिलीज हुआ, उस पीरियड को हमने, उस दिन को क्या बोला, ओव्यूलेशन फेज। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज चलता है, उसको हमने क्या बोला, डिजनरेशन का जो प्रोसेस होता है, उसको हमने बोला ल्यूटियम फेज। उसमें हमारी ल्यूटियम बॉडी होती है, येलो बॉडी और व्हाइट बॉडी। हाँ, यदि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, हमारा फर्टिलाइज हो गया, उसका कांटेक्ट हो गया है हमारे स्टूल के साथ, तो ये फर्दर सपोर्ट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करने में, उसके लेवल को बढ़ाने में। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक बार और आई विल बी रिपीट, और अभी बेसिक समझिए। इसके बाद क्या होगा, फिर इसका डिजनरेशन होना है। डिजनरेशन होना, इसका डिस्ट्रॉय होना, ये नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। अब जैसे ये खत्म होने लगता है, फिर अब इसमें क्या बचता है, हमारा ब्लड बच जाता है ना। तो जो एक्सेसिव हमारा वेस्ट जो ब्लड है, वो हमारा क्या होता है, 28 डेज जैसे आता है हमारे पीरियड से, जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसके थ्रू हमारा यूट्रस और हमारी वेजाइनल कैनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो रिलीज होना, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, राइट। ये इसका बेसिकली फंक्शन होता है। तो हाँ, यदि लेयर की बात की जाए, तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट वन हमारे यहाँ पर जो लेयर इसको फॉर्म कर रही है, एक्सटर्नल लेयर, वो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम सेल से और या क्यूबॉइडल सेल से मिलकर के, टिश्यू से मिलकर बनी हुई। अब जर्मिनली नाम हमने इसको क्यों दिया? जर्म का मतलब होता है जैसे oocyte हो गया, हमारे गैमेट हो गए, है ना, ओवम हो गया, ये सबको हम क्या बोलते हैं, जर्म। और फीमेल हमारे स्पर्म हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म। तो जर्म से इसका नाम पड़ा है जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो इसके लिए हमने जर्मिनल बोला। उसके बाद फिर हमारी इक्वल लेयर आती है, हमने इसको क्या बोला, एल्ब्यूजिनिया। इसके इंटरनल वाली लेयर है वो हमारी एल्ब्यूजिनिया। वहां पर क्या होते हैं, हमारी टेक प्लेस करता है और ग्रोथ होते हैं, हमारे फॉलिकल्स की ग्रोथ वहां पर हमको देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसका ये प्रोसेस होता है। यदि हम डे 1 की बात की जाए, डे 1 से जो हमारी प्रोसेस होती है, फर्स्ट डे से 14 डे तक, तो कौन सी होती है, हमारी मैच्योरेशन की ग्रोथ फेस होता है, प्रोलिफरेशन का हमारा फेज होता है। जैसे हमारे 14वें दिन तक धीरे धीरे करके ग्रो होता है, अपने आप को ग्रो करता है, इस पे लेयर आती जाती है, एड ऑन होते जाता है। अब ग्रो होने का 14 डे पर 12वां दिन आ जाता है, 12 डे पे टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड्रम के अंदर पूरी तरीके से ग्रो हो चुका होता है और रिलीज होने के लिए रेडी रहता है। किसके लिए? रिलीज होने के लिए, एक्सक्रीट आउट होने के लिए, ओव्यूलेशन के लिए रिलीज होता है। जैसे 14वें दिन आता है, ये एकदम इसका रप्चर होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, ब्लास्ट होता है और ओवम हमारा रिलीज हो जाता है। जैसे हमारी पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होता है, रिलीज होने का फिम्बरी आती है, फिम्बर लाइक प्रोजेक्शन उसको कैच कर लेती, कैच करने के बाद उसको यूट्राइन ट्यूब में छोड़ देती है। यूट्राइन ट्यूब में ये फर्दर मोटाइल करता है, मूवमेंट करता है, आगे की ओर जाता है। और हाँ, वहां पर यदि स्पर्म प्रेजेंट है हमारा, तो उसके साथ ही कांटेक्ट करके फर्टिलाइज करता है, जाइगोट फॉर्म करता है, oocyte फॉर्म करता है, और होने के बाद इसको हमारा कहां पर शेयर कर देता है, कहां पर ट्रांसपोर्ट कर देता है, इंटरनल वॉल ऑफ द हमारे यूट्रस, वेयर इज द टेक प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, और हमारा जो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज सेल, और हमारा उससे जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्म होता है, बेबी हमारा बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब यदि इनके सीमन नहीं है, तो क्या करता है, ये उसको रिलीज करता जाता है। ऐसे यदि बात की जाए, तो बाय बर्थ हमारी फीमेल में कितने स्टूडेंट, कितना 2 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने 2 मिलियन एग्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 2 मिलियन, राइट, बाय बर्थ से 2 मिलियन, यू कैन सपोज दैट 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। और जब हमारा प्यूबर्टी आ जाता है, एट द एज ऑफ 12 से 15, जब हमारा मेंसेस साइकिल स्टार्ट होना शुरू होते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, तो प्यूबर्टी के टाइम पर यहाँ पर कितने हमारे एक्स बचते हैं, 40 लाख। कितने? 40 लाख।
40 लाख हमारे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोसेस जो नेचुरली चलती रहती है, जन्म से लेकर बर्थ तक हमारे फीमेल के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बाय बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये प्रोसेस तो चलती रहती कब तक? मीनोपॉज तक। एट द एज ऑफ, हमने पहले समझा कि व्हाट इज द मीनोपॉज और व्हाट इज द मेनार्की। मेनार्की जब आपका फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 से 15, इट इज नोन एज द मेनार्की। फर्स्ट आपका जो पीरियड आया मेंस्ट्रुएशन, उसको हमने मेनार्की। तो जब आपका स्टॉप होता है, लास्ट पीरियड आता है, उसको हमने क्या नाम दिया? मीनोपॉज। एट द एज ऑफ 45 से 50। तो जैसे ही हमारा मीनोपॉज स्टार्ट होता है, मीनोपॉज हमारा खत्म होता है, हमारी एंड ऑफ लाइफ के टाइम तक भी देखा जाए कितने यहाँ पर हमारे टोटल 400 से 500 सेल्स ही ओव्यूलेट हो पाते हैं ड्यूरिंग हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब होता क्या, हर एक बार में हर एक ओव्यूलेशन होता है तो आपका एक एग प्रोड्यूस होता है। मिलियंस ऑफ एग्स हैं यहाँ पर प्यूबर्टी के बाद 40 लाख बच्चे पर एक ही प्रोड्यूस होता है। वैसे तो प्रोड्यूस मल्टीपल होते हैं, पर जो मैच्योर होता है, जो कांटेक्ट करता है, वो सिर्फ हमारा एक ही सेल करता है ना। जो फीमेल के साथ मेल के साथ कांटेक्ट कर पाता है, बाकी के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हमारे ब्लड के थ्रू, मेंस्ट्रुएशन ब्लड के थ्रू, वेस्ट ब्लड के थ्रू एक्सीडेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी फीमेल में चलती रहती है। तो इतना इसका प्रोसेस है। और सेल्स की बात की जाए यहाँ पर याद रखने की बात है, 2 मिलियन ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब होता क्या है, फिर ये पहले तो वर्क नहीं कर रहे होते हैं, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवेरी से पहले तो काम नहीं कर रहे होते हैं, पर फिर भी सेल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन स्टार्ट कब होता है? तब फीमेल की हमारी प्यूबर्टी स्टार्ट होती, तब इसका साइकिल, इसका फंक्शन शुरू हो जाता है, तब हमारे फीमेल के सेक्स ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का भी ये फंक्शन होता है, उसको मैच्योर करने में, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में, उसको हेल्प करने में। और अनदर फंक्शन इसका होता है, हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, जो कि हमारा हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में भी इसका कहीं ना कहीं पर रोल होता है। इसका बेसिकली इसका भी फंक्शन होता है। अब ये सब चीजें देखा जाए तो भाई कंट्रोल कैसे होती है, कहाँ से ये कंट्रोल होती है, तो इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। इतना ही होगा, आपको समझ आया होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, और थोड़ा सा आसान भाषा में भी मैंने कोशिश की है समझाने की। चाहो तो एक बार और मैं इसको रिपीट कर दूं, ताकि आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। फिर नेक्स्ट जो भी आपका लेक्चर होगा तो उसमें कोशिश करेंगे उन सबको क्वेश्चन लेने के लिए, राइट। हार्मोनल लेवल की बात की जाए तो लगभग हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएचएस और एलएच जो हार्मोन एक जैसे होते हैं कब तक? हमारे डे 14 तक। डे जो हमारा 14 होता है तब तक हमारा एलएच हार्मोन थोड़ा सा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है, उसमें एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। बाकी हमारा प्रोजेस्टेरोन और एफएचएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम रहता है, कम लेवल में चलता है। जैसे हमारा ओव्यूलेशन हो जाता है, हमारे प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाता है, और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको आगे फर्दर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना होता है, मैच्योर करने के लिए। तो ये लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है। उसके पहले हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है, उसका रहता है। तो फर्स्ट जो हमारा साइकिल है, हमने उसमें देखते हैं मेंसेस साइकिल आता है हमारा, जो कि 3-4 दिन के आसपास का रहता है। और उसके बाद फिर आता है हमारा प्रोलिफरेशन फेज, उसके बाद आता है हमारा ओव्यूलेशन फेज, और सेकेंडरी फेज आता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग फेज, राइट। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा, उससे आप इसको समझ सकते हो।
ओके। अब इसमें क्या चलता है, पूरा एक चक्र चलता है, पूरा साइकिल चलता है। 1 से 5 दिन क्या होता है आपका यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक डाउन मेंस्ट्रुएशन और फ्लूइड। 1 से 5 दिन, जनरली किसी में 4 दिन 5 दिन का होता है। आप ऐसा एबनॉर्मल कंसीडर नहीं कर सकते, पर यदि आपका रेगुलर मेंसेस नहीं आ रहा है या आपका 5 दिन से ज्यादा आ रहा है, 1-2 दिन से ज्यादा आ रहा है, तब वो एबनॉर्मल कंसीडर होता है। तो किसी का 3 दिन 5 दिन ऐसा रहता है। तो यूट्राइन जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होती है, मेंस्ट्रुएशन ऑक्यूर होता है 1 से 5 दिन के लिए। इसको हटाना। हाँ, एक और बात है हमारा, जो ये जो प्रोसेस है ये डिजनरेट होते हैं, इसको प्रोसेस हमने क्या बोला, एट्रेसिया। एट्रेसिया इज नोन एज द डिजनरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो डिजनरेट होते हैं उनको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द एट्रेसिया, राइट। तो अभी यदि हम बात की जाए तो 1 से 5 दिन होता है, ये वाली साइकिल में क्या होता है हमारा, यूट्राइन लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। यूट्राइन की जो हमने लेयर देखी थी, लाइन देखी थी, मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि फर्दर हेल्प करती है हमारे ब्लड को, वेस्ट ब्लड को बाहर निकालने में। तो 1 से 5 दिन पे क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है इसका, ब्रेक डाउन। फिर हमारा 5 से आ जाता है हमारा 10 दिन, कितना, 5 से 10 दिन, ये अगेन थिक होने लगती है, थिकनिंग अगेन, राइट। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा 11 से 18 दिन, ओव्यूलेशन ऑक्यूर यूजुअली डे 14, 11 से 18 दिन, 14वें दिन पर क्या होना है हमारा, ओव्यूलेशन ऑक्यूर यूजुअली, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, डे 14 पर। उसके बाद फिर यदि देखा जाए हमारा 18 दिन तक हमने देखा है इसको, कौन से, 11 से 18, ओव्यूलेशन की प्रोसेस के अंदर आता है। फिर से क्या होता है, अगेन यूट्राइन लाइनिंग कंटिन्यूज टू थिक, कौन से, हमारे 28 डेज तक, 18 से 28 डेज होता है यूट्राइन लाइन। फिर से क्या होती, यूट्राइन लाइन अगेन ठीक है, नहीं, यूट्राइन लाइन ना फिर से ठीक होना, फिर से बनना चालू हो जाती है। और साइडोपैथी ब्रेकडाउन कम होती है तब हमारा पीरियड चल रहा होता है, तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही होती है। उसके बाद अगेन ये 10 से 15 दिन थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ओव्यूलेशन का फेज होता है, यूजुअली डे 14 का होता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, फिर से 18 से 28 दिन फिर से ये लाइनिंग थिकनेस चालू हो जाती है। तो तब ये चल रही होती है, तो हमारा एस्ट्रोजन और इसका लेवल क्या होता है, नॉर्मली लेवल रहता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएस का सबका नॉर्मल रहता है, लगभग एस्ट्रोजन का थोड़ा सा इंक्रीज रहता है। और जैसे डे 14 आता है, ये लेवल हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ जाता है, और एफएचएस का और हमारे एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, राइट। तो ये इसका बेसिकली प्रोसेस था, और इसका फिजियोलॉजी और एनाटॉमी था, इसका फंक्शन था। Hope you understand all of it. If you have any doubt or any queries, any questions, you can comment or message me. गुस्सा दिखाना सिखाया गया, मुझे गुस्सा नहीं आता। Silent please. Google स्टार्ट हो गया मेरा, हाँ। इतना कोई डाउट आपको यहाँ तक क्लियर है? तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं आगे। अब इसका कंट्रोलिंग सिस्टम कैसी है, कैसे हमारा कंट्रोलिंग होता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
चलो मैं इसको रफ करना चाहूंगा, आई वांट टू क्लियर इट। हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज भेजते हैं किसको, हमारे हाइपोथैलेमस को। कौन सा, गोनेडोट्रोपिन आरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, किसको, हमारे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसको मैसेज भेजता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको मैसेज भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी एफएचएस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। इसको एलएच और एफएचएस, एलएच एंड एफएचएस फीमेल में हो रहा था, आपने देखा होगा। ये कहाँ पर आ जाता है, इसका ओवेरीज में। ओवेरीज में हमने देखा सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से कौन सा हार्मोन हमारा एक्टिवेट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओके। ये हार्मोन रिलीज होता है, ये क्या करता है, हमारे फॉलिकल को फॉर्म करने में, फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करता है। हाँ, अभी इसका लेवल यदि ज्यादा हो जाता है, ज्यादा वापस से हो जाता है, ये क्या करती है, हमारे इनहिबिन, ये इनहिबिन भी और एस्ट्रेडियोल को रिलीज करती है, जो वापस हमारे ब्रेन में जाता है, रिसेप्टर इसको रिसीव करते हैं और ये क्या करती है, हमारे फिर से एफएचएस और एलएच को रिलीज करना कम कर देती है। तो जनरली देखा होगा हमारे फीमेल में जब हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, तो उनको ये हार्मोन, एफएचएस हार्मोन, एलएच हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ताकि इनका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहे, राइट। तो इस तरीके से इसका काम करता है, इस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ये प्रॉपर एक साइकिल चलता रहता है। वापस से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ जाता है, हमारे पिट्यूटरी को जाता है, फिर एफएचएस रिलीज होता है, वहां से एफएचएस रिलीज होता है और एलएच हार्मोन रिलीज होता है, वहां से हमारा ओवेरीज ग्लैंड क्या करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर दिए। ये प्रोसेस हमारा यहाँ पर फर्दर आगे, ये साइकिल हमारे ऐसा रिपीट होता रहता है फर्दर लाइफ टाइम। और जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका प्रोसेस भी इसी तरीके से रिपीट होता रहता है। ओके, इतना समझ आया सभी को? जस्ट मिनट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अगला हमारा पार्ट है कि हमारा जो फॉलिकल है वो किस तरीके से मैच्योर होते हैं, किस तरीके से उन पे लेयर आते जाती है हमारे फॉलिकल्स की और वो मैच्योर होते जाते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा प्राइमरी oocyte की यदि यहाँ पर बात की जाए, प्राइमरी oocyte होता है, उसके अंदर क्या होती है, यहाँ पर देखिए उसके राइट साइड आपको देखने होंगे मुख्य से आके इससे चिपकते जा रहे हैं, इससे जुड़ते जा रहे हैं। ये क्या हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, वो आकर के इससे मिलते जा रहे हैं, इसका साइज इंक्रीज होते जा रहा है, ये फर्दर मैच्योर होते जा रही है, राइट। तो उसके बाद फिर आ जाता है हमारा सेल, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हमने एक ही लेयर देखी थी, कौन सी लेयर देखी थी, ग्रेन्युलोसा सेल्स की। इसके बाद फिर इसके ऊपर एक और लेयर आके ऐड ऑन हो जाती है। इसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट में आपने देखा था कि सिंगल ही लेयर इस पर इसका ग्रेन्युलोसा सेल्स की, ओके। उसके बाद फिर हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पर एक और लेयर यहाँ पर ऐड हो गई स्टूडेंट, है ना। इस लेयर का क्या नाम दिया हमने, थीका
सेल, क्या नाम दिया, थीका सेल। तो सेकेंडरी और प्राइमरी डिफरेंस ये है, इसमें एक और लेयर सेल्स की आकर के एड ऑन हो गई, एक और परत जुड़ गई, इसको नाम हमने दिया सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी oocyte, ये भी हो गया हमारा oocyte प्राइमरी है, इसको हमने स्टेज को नाम दिया सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद फिर ये मैच्योर हो जाता है डे 12 पे, डे यदि बात की जाए दिन की तो 12वें दिन ये क्या होता है, पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, सेकेंडरी oocyte यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और इसके अंदर हमने देखा था कि एक कैविटी फॉर्म होती है, इसमें डिफरेंस है, इसके अंदर कैविटी नहीं थी, इसके अंदर कैविटी है। और इसके अंदर क्या है, बाकी की लेयर तो सब प्रेजेंट, हमने इसका नाम सेकेंडरी ले लिया है, बाकी का इसमें सब लेयर प्रेजेंट हुई। इसमें और एक्स्ट्रा क्या हुआ आपका, थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल की आपकी लेयर आकर के मिल गई। जो आप ब्लैक ब्लैक डॉट वाली लेयर देख रहे हो, ये कौन सी लेयर है आपकी, थीका इंटरनल, जो कि इंटरनल लेयर है। उसके बाद फिर ऐसा जिगजैग ऐसा कार्टून बिल्ली जैसा देख रहे होगे, ये क्या हमारी एक्सटर्नल लेयर है, किसकी, थीका एक्सटर्नल हमारी लेयर है, ये हमारा टर्सरी फेज पर आ जाता है। और ये एंट्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, एंट्रम के अंदर बेसिकली एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इसको नरिश करने का, इसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। इतना आपको समझ आया? तो इस तरीके से ये हमारा 14 डे तक मैच्योर होता रहता है, इसको धीरे धीरे करके अपने साइज में मैच्योर होता है। कौन सा, इसमें एंट्रम कैविटी है और हमारा लिक्विड फॉलिकल होता है, इसमें हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको नरिश करने का उसको बेसिकली फंक्शन करता है। Follicle is called as tertiary